Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into the world of web penetration testing या web pen testing. हम explore करेंगे tools, techniques, approaches and methodologies जिनको use किया जा सकता है web application में vulnerabilities को identify and exploit करने के लिए. So let's get started. First of all, what do you know about web pen testing? Well, web pen testing रेफर करती है कि वेब एप्लीकेशंस में, वेबसाइट्स में या वेब सर्वर्स में जो वल्नरेबिलिटीज़ है उनको एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सके, वेबसाइट के डेटा को मैनिपुलेट कर सके या वेब एप्लीकेशन की सर्विसेज को डिसरप्ट कर सके या मैलिशियस एक्शंस परफॉर्म कर सके. वेल, पर्पस क्या है वेब पेन टेस्टिंग का? ताकि जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो वीकनेसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट करना. आप इसे इस तरह से ले सकते हैं कि आपने एक वाइट हैट हैकर को हायर किया है ताकि वो रियल अटैक्स को साइमुलेट कर सके, आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज़ को, वीकनेसेस को फाइंड कर सके ताकि आप उन वल्नरेबिलिटीज़ को, उन वीकनेसेस को फिक्स कर लें उससे पहले कि मलिशियस एक्टर्स उनको एक्सप्लॉइट करें. सो अंडरस्टैंड करना वेब हैकिंग को इट इज़ इसेंशियल ताकि आप सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें, आप ट्रस्ट को मेनटेन कर सकें, कंप्लाइंस इंश्योर कर सकें, अपने फाइनेंशियल लॉस को प्रिवेंट कर सकें एंड ओवरऑल आप जो है अपने सिक्योरिटी पोस्चर को इम्प्रूव कर सकें. Well, starting with this quote here, there are only two types of companies in the world. वो जो जिनका डेटा ब्रीच हो चुका है और उन्हें पता है, एंड दूसरी वो कंपनीज जिनका डेटा ब्रीच हो चुका है एंड उन्हें नहीं पता. सो ये स्टेटमेंट जो है ये अंडरस्कोर करती है साइबर थ्रेट्स की प्रिवेसिव नेचर को एंड उनकी एक अर्जेंट नीड को कि कितनी अर्जेंटली, कितनी जल्दी हमें अपनी जो है वो सिक्योरिटी पोस्चर्स को साथ साथ इम्प्रूव करना है, उन्हें अपडेट करना है, उन्हें फ्रिक्वेंटली उन्हें मॉनिटर करना है. वेब हैकिंग टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस रिकग्नाइज कर सकती हैं पोटेंशियल थ्रेट्स एंड अपने आप को उन थ्रेट्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकती हैं ताकि वो अननोटिस्ड ब्रीचेस का जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सके. एक सिंगल ब्रीच सिग्निफिकेंटली डैमेज कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को, कस्टमर कॉन्फिडेंस को, कस्टमर ट्रस्ट को टेंट कर सकती है. रोबस्ट सिक्योरिटी, सो ये एक रोबस्ट सिक्योरिटी एसेंशियल को इम्पॉर्टेंट बनाता है उस ट्रस्ट को, उस कॉन्फिडेंस को, उस रेप्यूटेशन को मेंटेन करने के लिए. अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करते हुए वेब हैकिंग को इट इज़ क्रूशियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करे, कस्टमर रिलेशनशिप को, कस्टमर ट्रस्ट को मेंटेन रखे एंड अपनी बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करे एक ऐसे एरा में, एक ऐसी डिजिटल वर्ल्ड में जहां पे साइबर थ्रेट्स जो हैं दे आर कंटिन्यूअसली हैपनिंग. So starting with basics, here are some key concepts, some key things जिन्हें हम पहले देख लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स जो हैं बार बार मैं नेक्स्ट आगे पूरी वीडियो में रिपीट करने जा रही हूँ. सो लेट्स फर्स्ट डिफाइन देम. HTTP क्या है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है ब्राउजर्स एंड सर्वर्स के दरमियान. इस प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल इंजेक्शन पॉइंट्स अटैक्स लॉन्च करने के लिए. नेक्स्ट वी हैव वल्नरेबिलिटीज़. वल्नरेबिलिटीज़ है वेब एप्लीकेशंस में जो वीकनेसेस हैं जिनको अटैकर यूज़ कर सकता है ताकि वो उन वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर सके, डेटा मैनिपुलेट कर सके एंड एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटी को डिसरप्ट कर सके. कॉमन एग्जांपल्स में हमारे पास आ सकता है सीक्वल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ब्रोकन अथेंटिकेशन. नेक्स्ट वी हैव अथेंटिकेशन. अथेंटिकेशन वेरीफाई करता है यूज़र की आइडेंटिटी को कि ये कौन सा यूज़र है, कौन सा यूज़र इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है. वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू हो सकता है या बायोमेट्रिक्स वगैरह के थ्रू. नेक्स्ट वी हैव ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन कंट्रोल करता है यूज़र एक्सेस को कि एक स्पेसिफिक यूज़र कौन सी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस कर सकता है. वेल, ये उन्हें देखते हैं उसके रोल्स के अकॉर्डिंग, उसकी परमिशंस के अकॉर्डिंग. सो अंडरस्टैंड करना इन दोनों मैकेनिज्म्स को इट इज़ एसेंशियल ताकि सिक्योरिटी स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट किया जा सके. नेक्स्ट वी हैव फेजेस. वेब पेन टेस्टिंग टिपिकली फॉलो करता है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. इसमें डिफरेंट फेजेस है लाइक रिकॉनेसेंस, इनोमिरेशन, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, एक्सप्लॉयटेशन, रिपोर्टिंग वगैरह. नेक्स्ट वी हैव टूल्स एंड टेक्निक्स. कई टूल्स एंड टेक्निक्स एम्प्लॉय किए जाते हैं इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड स्कैनर्स, मैनुअल एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क और कस्टम स्क्रिप्ट्स वगैरह जिन्हें टेलर किया जाता है ताकि स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज एंड अटैक वेक्टर्स के अगेंस्ट उन्हें लॉन्च किया जा सके. सो वेब पेन टेस्टिंग के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू सेट अप अ प्रॉपर एनवायरनमेंट टू लॉन्च दोज अटैक्स.
इट इज़ क्रूशियल टू सेट अप अ प्रॉपर एनवायरनमेंट बिकॉज ये आपको हेल्प आउट कर सकता है, एक डिफाइंड वे में अपने अटैक्स को लॉन्च कर सकते हैं। सो आप सबसे पहले जो है इट इज़ अ बेटर अप्रोच कि आप जो है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करें, उसमें काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करें। आप दूसरी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस भी यूज़ कर सकते हैं, पैरट OS, उबंटू, लिनक्स मिंट वगैरह। लेकिन काली एंड पैरट में तो टूल्स ऑलरेडी होंगे, बट उबंटू, लिनक्स या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हैं तो उसके लिए यू हैव टू डाउनलोड ऑल ऑफ दोज टूल्स। टूल्स हमारे पास कई सारे हैं, जस्ट कुछ स्पेसिफिक मेंशन करने जा रही हूँ। बर्कस्पीड प्रोफेशनल है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। OWASP ज़ैप है जो कि एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल है। Nmap को यूज़ किया जाता है नेटवर्क मैपिंग एंड पोर्ट स्कैनिंग के लिए। निक्टो है वेब सर्वर स्कैनिंग के लिए। मेटास्प्लॉइट को यूज़ किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन एंड पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टास्क वगैरह के लिए। SQL मैप है ऑटोमेटेड SQL इंजेक्शन टेस्टिंग वगैरह के लिए। सो मेक श्योर कि आप जो है आपके एक प्रॉपर इन्वायरमेंट सेट है। वेब पेन टेस्टिंग से लॉन्च करने से पहले वर्चुअल मशीन में आप लिनक्स डाउनलोड करें एंड उसमें आप अपने सारे रिक्वायर्ड टूल्स को देन इंस्टॉल करें टू गेट स्टार्टेड इनटू द पेन टेस्टिंग। सो स्टार्टिंग विद अप्रोचेज टू वेब हैकिंग, ऑल्दो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ वेज हैं एक एप्लीकेशन को, एक वेबसाइट को हैक करने के, बट 8 बेसिक टाइप्स को हमने यहाँ पे ग्रुप किया है जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैकिंग क्लाइंट साइड कंट्रोल। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर एरिया है वेब हैकिंग का, वेब पेन टेस्टिंग का, दैट इज़ क्लाइंट साइड कंट्रोल्स को अटैक करना। क्लाइंट साइड कंट्रोल बेसिकली रेफर करता है कि जो वेब एप्लीकेशन में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करना, उनको एक्सप्लॉयट करना। एंड लेट मी टेल यू, वो वाले एलिमेंट्स जो रन हो रहे हैं यूज़र के कंप्यूटर पे यानी क्लाइंट पे रादर देन द सर्वर। क्लाइंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉयट करना। नेक्स्ट वी हैव हैकिंग अथेंटिकेशन। हैकिंग अथेंटिकेशन में हमारे पास इंक्लूड है अथेंटिकेशन बाईपास करना, जैसे कि टोकन्स को कैप्चर करना, उनको रिप्ले करना। क्लाइंट साइड पिगी बैकिंग है, CSRF है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, एंड ऑफ कोर्स यूजर नेम्स, पासवर्ड्स वगैरह को क्रैक करना। नेक्स्ट वी हैव हैकिंग सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट इनेबल करता है कि एप्लीकेशन को कि हम आइडेंटिफाई करें यूजर का रोल क्या है मल्टीपल रिक्वेस्ट्स के अक्रॉस। लाइक एक यूज़र जो है वो एक वेबसाइट एक्सेस कर रहा है तो उस वेबसाइट पे सर्टन टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी जितनी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट को जा रही हैं हर रिक्वेस्ट में यूज़र हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सा यूज़र है एंड वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दे कि ये एक स्पेसिफिक यूज़र जो है इसकी तरफ से ये सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। जब एक यूज़र लॉग इन करता है तो सेशन मैनेजमेंट इनेबल करता है यूज़र को कि वो वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करे, बार बार अपनी रिक्वेस्ट को रीअथेंटिकेट करवाए बगैर। इस की रूल की वजह से अगर हम किसी तरह ब्रेक कर ले एप्लीकेशन के सेशन मैनेजमेंट को तो हम बाईपास कर सकते हैं अथेंटिकेशन को। इस तरह से हमें यूज़र नेम पासवर्ड को क्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू गेन एक्सेस। हम जस्ट उसका टोकन या सेशन के थ्रू हम उस यूज़र के सेशन को हाईजैक कर सकते हैं। हैकिंग एक्सेस कंट्रोल्स एंड ऑथराइजेशन। वेल इस एरिया में क्या होता है, हैकर फिंगरप्रिंट करता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को एंड देन उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को अटैक करता है ताकि वो उसकी परमिशंस को, उन एक्सेस परमिशंस को, उस लिस्ट को वॉयलेट कर सके। नेक्स्ट वी हैव हैकिंग बैक एंड कंपोनेंट्स। हैकिंग बैक एंड कंपोनेंट्स में हमारे पास इंक्लूड है SQL इंजेक्शन वगैरह एंड अदर इंजेक्शन अटैक्स लाइक XPath, LDAP, कि किस तरह से हम उनको मैनिपुलेट करके सेंसिटिव डेटा को एक्सपोज कर सकते हैं। देन वी हैव हैकिंग द यूज़र। हैकिंग द यूज़र जो है ये एक इंटरेस्टिंग हैक है। वेल टेक्निकली ये वेब हैकिंग का पार्ट नहीं है, इट इज़ मोर लाइक हैकिंग द एंड यूज़र, कि किस तरह से आप एंड यूज़र को अपनी वेबसाइट पे आप उसे किसी तरह लेके आएँ ताकि आप उसके ब्राउज़र में उस मेलवेयर को लोड कर सकें एंड उसके सिस्टम को हैक कर सकें। ये टेक्निक्स जो इसमें हमारे पास क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी है, उसका ब्राउज़र अटैक करना या SOP सेम ऑरिजिन पॉलिसी को वॉयलेट करना। नेक्स्ट वी हैव हैकिंग द वेब एप्लीकेशन मैनेजमेंट। कई एरियाज़ में वेब एप्लीकेशन जो है उसका एक मैनेजमेंट कॉन्सोल या मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। अगर हम उस कॉन्सोल या इंटरफेस को एक्सेस कर लें तो हम चेंज कर सकते हैं एवरीथिंग अबाउट दैट एप्लीकेशन।
हैकिंग द वेब सर्वर, कुछ केसेस में हम हैक कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के अंडरलाइंग सर्वर को, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट IIS है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, या अपाची सर्वर, या NGINX, कोई भी सर्वर यूज़ किया गया हम उसको हैक कर लें। इस तरह से हम उस सर्वर में कंट्रोल या एक्सेस है उसका, हम उसको गेन कर सकते हैं, एंड उस सर्वर पे जितनी भी एप्लीकेशन हैं उसका हमें एंट्री पॉइंट मिल सकता है। वेल नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट वल्नरेबिलिटीज़। जो एक इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क है वेब सिक्योरिटी का, दैट इज OWASP 10। OWASP हमारे पास है ओपन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, जो कि एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिसोर्सेज को क्रिएट करती है। ये बेसिकली प्रोड्यूस करता है एक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, टूल्स वगैरह सिस्टम्स वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए। सो to compile its list 10 list of security vulnerabilities, OWASP रेगुलरली गैदर करता है डेटा मोर देन 200,000 ऑर्गेनाइजेशन से एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल वगैरह के सर्वे से, एंड इट कम्स अप विद द टॉप 10 vulnerabilities लिस्ट एवरी 3 to 4 years। सो इसमें हम यहाँ पे 2021 की टॉप 10 vulnerabilities को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एक सिक्योरिटी vulnerability है जो अकर होती है जब एक सिस्टम या एप्लीकेशन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर पाता कि कैसे यूजर ने इंटरेक्ट करना है। लाइक यूजर परफॉर्म कर सकता है ऐसे एक्शंस जो बेसिकली उसके पास परमिशन नहीं है वो एक्शंस परफॉर्म करने की, लेकिन वो किसी तरह उस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को वायलेट करते हुए वो उन एक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। लाइक इट इज़ लाइक एक घर है, उस घर के सारे दरवाजे अनलॉक्ड है, उस घर में कोई भी एंटर होके कुछ भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल में हम देखें तो एक रेगुलर यूज़र जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को, एडमिन डेटा को एक्सेस एंड मॉडिफाई कर सकता है, व्यू या मॉडिफाई कर सकता है एक यूज़र दूसरे यूज़र के प्राइवेट डेटा को, या URL मैनिपुलेशन को यूज़ करते हुए ऑथराइजेशन चेक्स को बाईपास कर सकता है, या अपना रोल जो है उसको एस्केलेट कर सकता है, अपनी परमिशंस को एक्सेलेट कर सकता है। वेल इसके कई रीजंस हैं। एक मिसकन्फिग्रेशन हो सकती है आईडोर की वजह से, या इनसिक्योर सेशन मैनेजमेंट वगैरह के सेशन मैनेजमेंट में फ्लॉ आ गया जिसको अटैकर यूज करके यूजर सेशन को हाईजैक कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर क्या है? क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया जाता है जब हमने हाईली सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना हो, लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स या P2 इंफॉर्मेशन, बट वो फेल हो सकती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स की वजह से या शॉर्ट इंक्रिप्शन कीज़ की वजह से, जो कि एक अटैकर के लिए आसान बना सकता है कि वो सेंसिटिव डेटा को डिक्रिप्ट कर सके उन वीक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए। वेल ये अकर होता है जब क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म्स जो हैं जिन्होंने डेटा को प्रोटेक्ट किया हुआ है वो ठीक तरह से डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, एंड हमारा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो एक्सपोज हो जाती है, जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। कॉमन कॉजेज इसके हो सकते हैं जो मैंने भी मेंशन किया, सबसे पहले वीक एल्गोरिदम्स यूज़ किए गए हैं, पूर की मैनेजमेंट यूज़ की गई है, इम्प्लीमेंटेशन एरर्स हैं, रैंडमनेस में प्रॉब्लम है, लाइक इनसफिशिएंट रैंडमनेस यूज़ की गई है की जनरेशन या इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स में। इसके अलावा साइड चैनल अटैक्स, लाइक फिजिकल इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करना टू एक्सट्रैक्ट क्रिप्टोग्राफिक कीज। इसके अलावा हमारे पास इनसिक्योर पासवर्ड स्टोरेज या इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी वगैरह है जिनकी वजह से क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स जैसे अटैक लॉन्च किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंजेक्शन। इंजेक्शन एक तरह की वल्नरेबिलिटी है जो तब अकर होती है जब अटैकर इंजेक्ट करता है मैलिशियस कोड एप्लीकेशन के अंदर, मैलिशियस सीक्वल क्वेरीज, कोड स्निपेट्स या वेब एप्लीकेशन फॉर्म्स में कमांड्स या URLs वगैरह इंजेक्ट करता है जिससे अनइंटेंडेड कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं एप्लीकेशन साइट पे। इंजेक्शन अटैक्स एक्सप्लॉइट करता है वल्नरेबिलिटीज इनपुट वैलिडेशन और इनएडिक्वेट डेटा हैंडलिंग की वजह से। कॉमन टाइप्स हमारे पास इंजेक्शन अटैक्स में हमारे पास सीक्वल इंजेक्शन है, OS कमांड इंजेक्शन, नो सीक्वल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, XML इंजेक्शन या सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन वगैरह। नेक्स्ट वी हैव इनसिक्योर डिज़ाइन। इनसिक्योर डिज़ाइन एक ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें हमारे पास इस तरह के फ्लॉज आते हैं जो आर्किटेक्चर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम या सिस्टम वगैरह के डिज़ाइन में होते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सिस्टम के डिज़ाइन और आर्किटेक्चर में जो फ्लॉज होते हैं दैट इज़ इनसिक्योर डिज़ाइन।
ये फ्लॉज जो है ये लीड कर सकते हैं टू सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़। इनसिक्योर डिज़ाइन वल्नरेबिलिटीज़ अकर होती हैं जब टीम जो है वो सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करती और इनएडिक्वेटली एंटिसिपेट करती हैं या इवैल्यूएट करती हैं पोटेंशियल थ्रेट्स को कोड डिज़ाइन के स्टेज पे। लाइक एग्जांपल्स में हमारे पास है मिसिंग इनपुट वैलिडेशन के, यूज़र इनपुट को प्रॉपरली चेक नहीं किया जा रहा, हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स हैं, लाइक कोड के अंदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, इनसफिशिएंट एरर हैंडलिंग, एरर मैसेजेस के थ्रू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है, लैक ऑफ एक्सेस कंट्रोल, प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कौन सी डेटा या फंक्शनैलिटी को कौन कौन से यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हम इसकी एक एग्जाम्पल देखें तो एक एप्लीकेशन है वो प्रोड्यूस करती है ओवरली डिटेल्ड मैसेजेस और लाइक रिपोर्ट कर रही है एक एरर कंडीशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में या डायग्नोस्टिक क्लूज वगैरह दे रही है एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के बारे में, तो ये रिवील कर सकता है पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन अटैकर्स को। अटैकर्स उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए सीक्वल इंजेक्शन या इस तरह के या पाथ ट्रेवर्सल जैसे अटैक्स लॉन्च कर सकता है, लाइक कोड के अंदर डिफरेंट वेरिएंट नंबर शो करना, या अगर सीक्वल इंजेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो टेबल नेम या डेटाबेस का नेम मेंशन कर देना कि स्पेसिफिक टेबल नेम में ये स्पेसिफिक एरर आ रहा है, या डायरेक्टरी ट्रेवर्सल के सिनेरियो में किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में या उसका पूरा फाइल का पाथ दे देना कि स्पेसिफिक फाइल पाथ में ये स्पेसिफिक एरर आ रही है। तो इस तरह के जो वल्नरेबिलिटीज है उनको आसानी से अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है उन एरर मैसेजेस के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन। एक सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन अकर होती है जब एप्लीकेशन या सिस्टम कन्फिगरेशन सेटिंग्स मिसिंग होती हैं या प्रॉपरली सिक्योरिटी सेटिंग्स को कन्फिगरेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकती है। इसेंशली इट इज़ लाइक कि एक डोर को अनलॉक छोड़ दिया है, डोर को लॉक नहीं लगाया हुआ, यहाँ एक सेफ है जिसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जिसका सेट किया गया है। सो इट इज़ अ ह्यूमन एरर कि हमने उन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को प्रॉपरली सेट नहीं किया या सॉफ्टवेयर में कोई फ्लॉ है जिसको अटैकर लेवरेज कर सकता है। कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास लाइक डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड या कन्फिगरेशंस हैं जिनको हमने चेंज नहीं किया, इनकरेक्ट परमिशन है, एक्सेसिव एक्सेस है यूज़र्स के पास या सिस्टम्स के पास, ओपन क्लाउड स्टोरेज, एक्सपोज करना सेंसिटिव डेटा क्लाउड स्टोरेज बकेट्स में, वीक कन्फिगरेशन है, वीक इनक्रिप्शन, आउटडेटेड प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया गया या मिसिंग पैचेज हैं, प्रॉपरली सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया। वेल एक कॉमन मिस्टेक जो वेब मास्टर्स करते हैं या वेब डेवलपर्स करते हैं वो है कि अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम अपने CMS की डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन को चेंज नहीं करते। लाइक यू कैन टेक एन एग्जाम्पल के जैसे वर्डप्रेस का जो एक एडमिन पैनल है उस पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स रहने देना, उनको चेंज ना करना। अब एक अटैकर जो है वो उससे ऑनलाइन वो उन पासवर्ड्स को देख के आसानी से उस एडमिन पैनल की उस एडमिन डैशबोर्ड की एक्सेस ले सकता है। नेक्स्ट वी हैव वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स रेफर करते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स या थर्ड पार्टी कंपोनेंट कोड जिसको एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया गया है एंड उस कोड में कोई पहले से ही नॉन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जिसको अब डेवलपर सपोर्ट नहीं कर रहे, लाइक कोई आउटडेटेड कंपोनेंट यूज़ करना। द की थिंग इज़ यहाँ पे वल्नरेबल या आउटडेटेड कंपोनेंट। वल्नरेबल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जिनमें सिक्योरिटी वीकनेस आइडेंटिफाई हुई हुई है ऑलरेडी, जिन्हें अटैकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स वो हैं जिन्हें अब अपडेट या मेंटेन नहीं किया जा रहा उनके सिक्योरिटी डेवलपर्स की तरफ से। सो इवन एक सिंपलेस्ट वेबसाइट जिसमें इस तरह के डिपेंडेंसीज हैं लाइक फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज, एक्सटेंशन या प्लगइन्स जो आउटडेटेड या वल्नरेबल अटैकर्स एक्टिवली उन कंपोनेंट्स को ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, फिशिंग अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं। या exploit.db एक वेबसाइट है जिस पे आपको सारे वल्नरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट्स के पेलोड्स वगैरह मिल सकते हैं जिन्हें आप आसानी से उठा के मेटास्प्लॉइट के थ्रू उन्हें लॉन्च करके उस वेबसाइट पे अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर अकर होता है जब एक सिस्टम या एप्लीकेशन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं करता या वैलिडेट नहीं करता यूज़र की आइडेंटिटी को। ये अलाउ कर सकता है अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को कि वो एक्सेस गेन करें सिस्टम्स या डेटा की। आइडेंटिफिकेशन फेलियर्स में हमारे पास आ सकता है कि यूज़र को असाइन नहीं किए गए यूनिक आइडेंटिफायर्स या वीक आइडेंटिफायर्स यूज़ किए गए जिनको आसानी से गेस कर सकता है अटैकर एंड कंप्रोमाइज़ कर सकता है, एंड इनसफिशिएंट डेटा की यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की गई। ऑथेंटिकेशन फेलियर्स में आ सकता है वीक पासवर्ड पॉलिसीज़ यूज़ की
की गई हैं, या पासवर्ड पॉलिसीज़ मिसिंग हैं, या पासवर्ड प्रोटेक्शन इनसफिशेंट है, या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, या सेशन मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ यूज़र सेशंस। एंड इस तरह की फेलियर्स वीक करती हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम की, एंड वो सिस्टम्स को वल्नरेबल बनाती हैं टू अकाउंट टेक ओवर, क्रेडेंशियल स्टफिंग, सेशन हाईजैकिंग या डेटा ब्रीचेस वगैरह। नेक्स्ट वी हैव सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स। सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटेग्रिटी फेलियर्स अकर होती हैं जब सिस्टम या डेटा को मॉडिफाई नहीं किया जाता या उनको करप्ट किया जाता है बगैर ऑथराइजेशन के, लीडिंग टू कंप्रोमाइज सिस्टम फंक्शनैलिटी या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कॉमन कॉजेज इसकी हो सकती हैं मैलिशियस अटैक्स वगैरह लाइक वायरसेस, मैलवेयर, रैंसमवेयर मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ह्यूमन एरर, एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया या डेटा को मॉडिफाई कर दिया, सिस्टम फेलियर्स, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर्स डेटा को करप्ट कर दें, या सप्लाई चेन अटैक्स, कंप्रोमाइज सॉफ्टवेयर अपडेट या लाइब्रेरीज। तो इस तरह के जो फ्लॉज हैं या डिज़ाइन फ्लॉज होते हैं। एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स के डेवलपर्स जो है वो अक्सर ऐड करते रहते हैं प्लगइन्स वगैरह, लाइब्रेरीज वगैरह अपने कई सोर्सेज में बगैर उनकी इंटेग्रिटी को वेरीफाई किए। एंड अगर उनमें से कोई प्लगइन, कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है तो उससे एप्लीकेशन जो है वो भी वल्नरेबल हो सकती है, ससेप्टेबल हो सकती है टू अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, सिस्टम कंप्रोमाइज या मैलिशियस कोड इंसर्शन वगैरह। सो दिस इज़ अनदर रीज़न कि क्यों इतना ज़रूरी है कि हम एक्टिव इन्वेंट्री रखें। तमाम थर्ड पार्टी एंड ओपन सोर्स प्लगइन्स एंड लाइब्रेरीज कैन कंटिन्यूसली हम उन्हें मॉनिटर करते रहे अगेंस्ट दोज थ्रेट्स। Well, next we have security logging and monitoring failures. Poor logging and monitoring capabilities जो है, इसका मतलब है कि इंसिडेंट जो है वो मिसिंग है, लाइक एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है एंड उसको लॉग नहीं किया गया, या एक सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है एंड उस एक्टिविटी के अगेंस्ट अलर्ट्स जनरेट नहीं हुए। ये अकर होता है जब सिस्टम या एप्लीकेशन जो है वो इनएडिक्वेटली रिकॉर्ड नहीं करते, एनालाइज नहीं करते या रिस्पॉन्ड नहीं करते सिक्योरिटी रेलिवेंट इवेंट्स को, एंड ये सिग्निफिकेंटली हिंडर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को कि वो उन सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करे, इन्वेस्टिगेट करे या रिस्पॉन्ड करे। कॉमन इश्यूज इसके क्या हो सकते हैं कि लॉग्स मिसिंग हैं या इनकम्प्लीट हैं किसी भी क्रिटिकल इवेंट के, इनसफिशेंट लॉग डेटा है कि लॉग की जो नेसेसरी डिटेल्स वगैरह है वो मिसिंग है जिसकी वजह से हम उन लॉग्स को एनालाइज नहीं कर पाते, अनक्लियर या एम्बिगुअस लॉग मैसेजेस हैं, लाइक हमें डिफ़िकल्टी हो रही है टू अंडरस्टैंड दोज लॉग एंट्रीज, इनइफेक्टिव लॉग मैनेजमेंट, लॉग्स को प्रॉपर्ली स्टोर, इंडेक्स या रिटेन नहीं किया गया, लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, डिलेज आ रहे हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करने में, या फॉल्स पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं जो कि करेक्टली आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन थ्रेट्स को या मिसिंग एक्चुअल थ्रेट्स को, इनइफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स है लाइक स्लो या इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है टू सिक्योरिटी इवेंट्स। नेक्स्ट वी हैव SSRF, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। SSRF एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो अटैकर्स को अलाउ करता है कि वो कोई भी अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट सेंड करे सर्वर को, कि वो वो रिक्वेस्ट सर्वर को दे के सर्वर यूज़र के बिहाफ पे उस रिक्वेस्ट को सेंड करे ताकि वो कोई इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज वगैरह सेंड कर सके। सो हाउ SSRF वर्क्स, एक एप्लीकेशन जो उसमें एक फीचर है जो अलाउ कर रहा है यूज़र को कि वो एक कोई भी URL इनपुट करे। यूज़र क्या करता है, यूज़र उस URL की बजाय एक डिफरेंट URL एंटर करता है उस इनपुट को मैनिपुलेट करते हुए। उस डिफरेंट URL में कोई भी इंटरनल सिस्टम या सर्विस के से रेलिवेंट रिक्वेस्ट हो सकती है, लाइक एडमिन डैशबोर्ड को एक्सेस करना या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना, किसी इंटरनल रिसोर्स को एक्सेस करना। सर्वर क्या करता है, सर्वर वो रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसमें अटैकर स्पेसिफाइड URL है एंड वो पोटेंशियली रिवील कर सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या अलाउ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस लाइक एडमिन पैनल या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। एग्जांपल्स इसकी हो सकती हैं कि इंटरनल सिस्टम्स को एक्सेस करना, डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना, कोई भी सेंसिटिव डेटा लीक करना, एक्सटर्नल सिस्टम्स को रिक्वेस्ट सेंड करते हुए, डॉस अटैक परफॉर्म करना, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक या पोर्ट स्कैनिंग, कि अटैकर जो है वो इंटरनल नेटवर्क को स्कैन करे कि उनमें कौन कौन सी पोर्ट्स वगैरह ओपन है। सो अटैकर अब्यूज़ कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटी को टू एक्सेस सेंसिटिव डेटा, इंटरेक्ट कर सकता है विद इंटरनल रिसोर्सेज या परफॉर्म कर सकता है एक्शंस वगैरह on behalf of the server, potentially leading to complete compromise of an application or its infrastructure.
So next we have web pen testing methodology. Well, web pen testing is not about finding vulnerabilities. Just vulnerabilities को find ही करना नहीं होता, बल्कि एक structured process है जिसमें हम उन vulnerabilities को, उन weaknesses को uncover करते हैं and exploit करते हैं like a real attacker would. So next, we are going to see the breakdown of the different key phases of web pen testing. सबसे पहले we have reconnaissance. Reconnaissance का पहला step है information gathering. इसमें involve है कि target website के बारे में इतनी information collect की जाती है जितनी possible है. Like उसके scope वगैरह को देखना, understand करना target application को, उसकी functionalities को and कौन कौन से assets involved उन सबको देखा जाता है. Information collect की जाती है IP address के बारे में, URLs and relevant documentation वगैरह. थ्रू हु इज़ लुकअप टूल वगैरह को यूज़ करते हुए, DNS इन्फॉर्मेशन के थ्रू, गूगल डॉर्किंग के थ्रू या सोशल मीडिया रिकॉनेसेंस के थ्रू. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई किया जाता है अटैक सरफेस. एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को मैप किया जाता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को एंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन ने यूज़ की हैं उन सबको देखा जाता है ताकि डिस्कवर किए जा सके डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स एंड पोटेंशियल अटैक वेक्टर्स वगैरह. नेक्स्ट है फिंगरप्रिंटिंग. फिंगरप्रिंटिंग में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि वेबसाइट ने कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ की हुई हैं, लाइक कौन सा वेब सर्वर यूज़ किया है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स को यूज़ किया गया है. देयर आर डिफरेंट टूल्स टू डू दैट. वेबलाइजर के थ्रू हम कर सकते हैं. बिल्ट विद एक वेबसाइट है, या URL scan.io एक वेबसाइट है जो लिस्ट आउट करते हैं कि टेक्नोलॉजीज कौन सी वेबसाइट ने यूज़ की हैं. नेटक्राफ्ट एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट वेब सर्वर्स. या बिल्ट विद बट वेब जो है वो एक टूल है, वो आइडेंटिफाई करता है कि टेक्नोलॉजीज एंड IP एड्रेस वगैरह वेबसाइट का. नेक्स्ट वी हैव इनूमरेशन. इनूमरेशन में सबसे पहले आइडेंटिफाई की जाती है फंक्शनैलिटी एंड रिसोर्सेज वगैरह. एप्लीकेशन के फीचर्स को एक्सप्लोर किया जाता है, उसके यूज़र रोल्स को एंड कौन कौन सा डेटा एक नॉर्मल यूज़र को एक्सेसिबल है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन देखी जाती है. नेक्स्ट उसको टेस्ट किया जाता है फॉर कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ लाइक ऑटोमेटेड स्कैनर्स, न्यूक्लियाई वगैरह या इस तरह के टूल्स वगैरह को रन किया जाता है टू आइडेंटिफाई लो हैंगिंग वल्नरेबिलिटीज़ लाइक वीक पासवर्ड्स, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर या मिसकन्फिगर्ड सर्विसेज वगैरह को देखा जाता है. नेक्स्ट है मैनुअल टेस्टिंग. ऑटोमेटेड स्कैन्स वगैरह सप्लीमेंट किए जाते हैं विद मैनुअल एक्सप्लोरेशन टू अनकवर डीपन इश्यूज लाइक हिडन डायरेक्टरीज हो गई, कुछ सेंसिटिव फाइल्स वगैरह या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, लॉजिक फ्लॉज वगैरह, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को देखा जाता है. नेक्स्ट 3 है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. इसमें है वैलिडेट किया जाता है स्कैन रिजल्ट्स को, जो भी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, देन उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है उनकी सीवियरिटी, एक्सप्लॉयटेबिलिटी की बेस पे, एंड कंफर्म किया जाता है कि क्या वो वाकई वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं. मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू उन्हें कंफर्म किया जाता है क्या वो कोई फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि आप जो है टूल्स वो इस तरह के अक्सर फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव वगैरह जनरेट कर देते हैं. सो यू हैव टू कंफर्म देम थ्रू मैनुअल टेस्टिंग एज वेल. नेक्स्ट एनालाइज किया जाता है इम्पैक्ट. कोई भी एक वल्नरेबिलिटी कंफर्म हुई है उसको असेस किया जाता है उस वल्नरेबिलिटी को कि उसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका डेटा एक्सपोजर कंसीडर किया जाता है, किस तरह से वो सिस्टम को डिसरप्ट कर रही है एंड इस तरह के रिस्क वगैरह. नेक्स्ट है रूट कॉज एनालिसिस. इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि जो सर्टन वल्नरेबिलिटी जो एग्जिस्ट कर रही है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका वो वल्नरेबिलिटी कैसे अराइज हुई एंड फ्यूचर अकरेंसेस में कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लॉयटेशन. पेलोड्स को एक्सप्लॉइट्स को क्राफ्ट किया जाता है कई डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, लाइक हम कस्टम स्क्रिप्ट्स जो हैं वो उनको यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क्स वगैरह को, या सोशल इंजीनियरिंग को टू अटेम्प्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज़. दो कि सोशल इंजीनियरिंग जो है दैट इज़ नॉट हाईली you can't use that in web pen testing. नेक्स्ट वी हैव प्रिविलेज एस्केलेशन. जब एक दफ़ा इनिशियल एक्सेस गेन हो गई है तो हम एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं अपनी प्रिविलेजेस को, यूज़र परमिशंस को, टू एक्सेस मोर सेंसिटिव सिस्टम्स एंड डेटा. नेक्स्ट है कुछ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स. साइमुलेट किया जाता है रियल वर्ल्ड अटैकर एक्शंस जैसे कि लेटरल मूवमेंट, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन और परसिस्टेंस मैकेनिज्म्स वगैरह, ताकि हम जो एक पोटेंशियल डैमेज है उसका एक फुल स्कोप उसको इवैल्यूएट कर सकें. नेक्स्ट वी हैव रिपोर्टिंग. रिपोर्टिंग स्टेज जो है ये लास्ट स्टेज है जिसमें हम सारी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं. एक गुड पेन टेस्टिंग रिपोर्ट में हमारे पास एग्जीक्यूटिव समरी होती है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, रेमेडिएशन स्टेप्स वगैरह सारे. वेल डॉक्यूमेंट फाइंडिंग जो है ये इसमें हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है जिसमें इंगेजमेंट,
उसकी एग्जैक्टिव समरी, मेथडोलॉजी, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई, उनके एक्सप्लॉयटेशन इम्पैक्ट्स वगैरह, उन वल्नरेबिलिटीज़ का इम्पैक्ट क्या है, एंड रिकमेंडेशन स्टेप। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट साथ अटैच किया जाता है, स्क्रीनशॉट, कोड स्निपेट या कोई वीडियो वगैरह जो डेमोन्स्ट्रेट करे उस एक्सप्लॉयट को। देन रेमेडिएशन को प्रायोरिटाइज किया जाता है, जो भी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई हुई हैं उनकी स्वेरिटी, उनकी एक्सप्लॉयटेबिलिटी, उनके इम्पैक्ट की बेस पे उन्हें रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग। रेमेडिएशन गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, एंड पे क्लियर रिकमेंडेशन स्टेप्स दिए जाते हैं कि किस तरह से वल्नरेबिलिटीज़ को मिटिगेट किया जा सकता है, स्पेसिफिक स्टेप्स वगैरह, कोई पैच इंफॉर्मेशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस वगैरह हैं उनकी बेस पे। नेक्स्ट एडिशनल कंसिडरेशन में हमारे पास सबसे पहले है लीगैलिटी एंड एथिक्स। हमेशा ऑब्टेन करें प्रॉपर ऑथराइजेशन पेन टेस्टिंग से पहले, एंड स्टिक टू योर एथिकल हैकिंग प्रिंसिपल्स। फॉल्स पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो हैं दे आर कॉमन, सो बी अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी कि इनएक्यूरेट स्कैन रिजल्ट्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। हमेशा उनको मैनुअली टेस्ट करके देखें एंड वेरीफाई करें दैट दे एक्चुअली एग्जिस्ट। कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करें क्लाइंट के साथ, इंगेजमेंट या कोलैबोरेशन के थ्रू ऑन रेमेडिएशन एफर्ट्स। लाइक अगर आपने एक वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कर दी है उसके बाद भी जो है अपना ट्राई एशर के साथ कम्युनिकेशन रखें एंड प्रॉपरली उसे हेल्प आउट करें उन वल्नरेबिलिटीज़ को मिटिगेट करने में। नेक्स्ट कुछ डिफेंसिव मेजर्स हैं सिक्योर करने के लिए वेब एप्लीकेशंस को। वील डिस्कस सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड डिफेंसिव मेजर्स हियर। डेवलपर्स जो है उन्हें फॉलो करने चाहिए इन प्रैक्टिसेस को टू मिनिमाइज वल्नरेबिलिटीज़। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस में हमारे पास इंक्लूड है इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट है उसको अच्छे से वैलिडेट किया जाए, आउटपुट इन कोडिंग को देखा जाए, एंड जो एरर्स हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट किए जाए सिक्योरिटी कंट्रोल्स लाइक स्ट्रॉन्ग अथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड इंक्रिप्शन वगैरह, ताकि जो कोई भी सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है रेगुलर सिक्योरिटी असेसमेंट्स एंड अपडेट्स वगैरह, उनको कोड रिव्यूज़, वल्नरेबिलिटी स्कैन्स, उनको अपनी अपडेट का हिस्सा बनाएं। वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स रन करें, अपने कोड रिव्यूज़ को साथ साथ देखते जाएं, बिकॉज दे कैन हेल्प identify and fix vulnerability issues before they can be exploited. Next we have some best practices here. अपने टूल्स एंड टेक्निक्स को अप टू डेट रखें विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी ट्रेंड्स। एथिकल कंडक्ट, हमेशा परमिशन लें बिफोर टेस्टिंग अ वेबसाइट या उसके जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस हैं, जो फ्रैम पॉलिसीज़ हैं, उनको अच्छे से रीड एंड अंडरस्टैंड करें। रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबली, अपनी फाइंडिंग्स को ऑनर्स, वेबसाइट ऑनर के साथ शेयर करें एंड अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह फिक्स करें, एंड तब तक उन वल्नरेबिलिटीज़ को डिस्क्लोज ना करें तब तक जब तक कि वो पैच ना हो जाए, या प्रॉपर एक परमिशन लेने के बाद ओनली गो फॉर डिस्क्लोजिंग योर वल्नरेबिलिटीज़। नेक्स्ट कंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस, वेब पेन टेस्टिंग जो है ये जस्ट एक सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि एक इसेंशियल इन्वेस्टमेंट है हमारे वैल्यूएबल एसेट्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में। यू नो कि टेक्नोलॉजी जो है कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, उसके साथ साथ वेब एप्लीकेशंस भी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। सो you as an ethical hacker, you should evolve yourself to continuously learn करें, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करें ताकि आप अच्छे से उन वेबसाइट्स को सिक्योर कर सकें बिफोर द malicious actors do. Okay, that was all. Happy hacking. I hope you learned something new. Thank you so much for watching the video. See you in the next one.